हाँ सिया, अब पहले जो हमने BCD और XS3 कोड कन्वर्जन करनी है, तो पहले उसके लिए BCD और XS3 कोड समझ लेते हैं। BCD एक तो मैंने तेरे को बताया था जिसमें 4421, ठीक है। सो 4421 से हमने डेसिमल नंबर बनाने हैं। मैक्सिमम डेसिमल नंबर आपके कहाँ से चलते हैं? 0 से 9 तक। तो हमने जो डिजिट्स रखने हैं 0 से 9 तक की कंसिडर करने हैं। अब इन नंबरों से आपने बनाया हुआ है। मैंने तेरे को बताया था कि अगर 0 बनाना है तो 0 आएगा, 1 बनाना है तो 1 वाली पोजीशन पे 1 कर देंगे, 2 बनाना है तो 2 वाली पोजीशन पे 1 कर देंगे, 3 बनाना है तो 2 + 3 यहाँ पे 1 कर देंगे, एंड सो ऑन। 9 बनाना है तो क्या करेंगे? 8 8 0 और 1 कर देंगे, ये 9 बन देगा। ये कौन सा BCD है? जब उसने कौन सा फॉर्म दिया है? 4421। एक होता है BCD स्टैंडर्ड, जो आप नॉर्मल बाइनरी नंबर करते हो ना, वो BCD स्टैंडर्ड है, ठीक है। BCD स्टैंडर्ड मतलब 4 ज़ीरोज़ हैं तो ये 0 है, ये क्या बनता है 1, ये क्या बनता है 2, ये क्या बनता है 3, ये बनता है आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 एंड 9। उसके बाद आता है 10 11 12 13। क्योंकि मेरा बाइनरी नंबर 0 से लेके 9 तक का है, तो जब तूने BCD में रिप्रेजेंट करने हैं तो 9 तक रिप्रेजेंट करने हैं। जो 10 11 12 13 14 15 हैं, ये क्रॉस लगा देते हैं उन पे। क्रॉस होता है डोंट केयर कंडीशंस, ये के मैप में भी यूज़ होती हैं। याद रखना, अगर किसी भी के मैप में सपोज कुछ इस तरह से दिया हो, ठीक है, तो क्रॉस का मतलब कि इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, तो आप इसको 0 भी कंसिडर कर सकते हो, 1 भी। तो अगर मैंने ग्रुपिंग करनी हो ना के मैप में, तो ये चारों की ग्रुप कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। पर अगर सपोज कुछ इस तरह से दिया है x1 0 0 x x x x, ठीक है, तो ये सारे नहीं ऐड करने, इनमें कोई एक का 1 होना क्या है ज़रूरी। तो x तब कंसिडर, x मतलब डोंट केयर कंडीशन के मैप में अगर दी हो तो उसको तब ग्रुप करना अगर साथ में कोई 1 हो। जैसे ये कर सकती है, या ये 4 का तू बना सकती, ठीक है, ये 2 तू यूज़ कर सकती है। पर अगर सारे ही डोंट केयर है फिर उसको कंबाइन नहीं करना। सो डोंट केयर तेरे के मैप में दी नहीं हुई थी वहाँ पे, तो मैंने तेरे को बता दिया डोंट केयर में इट कैन बी 0 और 1। यहाँ पे डोंट केयर का मतलब है कि हम 10 11 12 13 14 15 ਨੂੰ कंसिडर नहीं करते, क्योंकि असी डेसिमल की बात कर रहे हैं। तो डेसिमल के जो बेसिक डिजिट हैं वो 0 से लेके 9 तक है, तो ये BCD है। अगर वो बोले 69 आपका डेसिमल नंबर है, इसको BCD में कन्वर्ट करो, तो बच्चे एक एक डिजिट लेना है तूने, ठीक है। तो अलग अलग डिजिट कर ले। अब ये 6 देख यहाँ से कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसे, ठीक है। 9 देख कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसे। तो ये तेरा क्या बना? BCD कोड। ये जो बाइनरी कन्वर्जन करती है ना, उससे ये बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। बाइनरी कन्वर्जन में तो हम क्या करते हैं, 69 को 2 से डिवाइड करके जो आंसर आता है वो निकालते हैं। पर ये BCD स्टैंडर्ड कोड है, तो BCD स्टैंडर्ड कोड में पहले आपने 9 बाइनरी नंबरों का कोड बना लिया। सो 9 को हमने हमेशा किस में? 4 बिट में, ये याद रखना है हमेशा। इसमें जब भी काम करना है BCD में 4 बिट्स के साथ काम करना है। तो मैंने सारे नंबर 0 से लेके 9 तक किस में रिप्रेजेंट कर लिए? 4 में रिप्रेजेंट कर लिए। ये तेरा स्टैंडर्ड BCD कोड है। ये तेरा अगर 4421 आए, ये ऐसे होगा। इस तरह के और भी बेस होते हैं, ये स्टैंडर्ड है। जैसे आप नॉर्मल बाइनरी नंबर बनाते हो ना 0 से 9, ये 0 से 9 4 बिट को लेके बाइनरी नंबर बना लिया, ठीक है। ये तेरा स्टैंडर्ड BCD कोड हो गया, ठीक है। और ये भी तेरे को मैंने बता दिया कि अगर कोई नंबर तेरे पास बाइनरी नंबर से कोई भी नंबर है, जैसे अगर 4 3 2 है, तो इसका अगर BCD कोड बनाई गई तो हर डिजिट के लिए आपको कितनी लगेंगी? 4 बिट्स। 2 देख कहाँ से? ऐसे, ये 2 लिखेंगे इसको। ये 3 कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे। 4 कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है। तो ये तेरा क्या बना? 432। ये बाइनरी नंबर नहीं है, ये क्या है? BCD नंबर, ठीक है। बात समझ में आ गई? सो अगर सपोज कुछ ऐसे भी दिया हो तो वो कहता है बताओ इसका BCD कोड कैसे है, तो इसको बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन नहीं करनी, इनके 4 4 बिट का ग्रुप ले लेना है। अब ये देखिए कौन सा नंबर बनता है, यहाँ से देख ले कहाँ बनता है, ये 6 बनता है, ये 6 है, ये कितना है? 5। तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? 56, ठीक है। आई होप तेरे को BCD समझ में आ गया क्या है। अब XS3 कोड क्या होता था? XS3 कोड क्या है? BCD कोड में अगर +1, XS का मतलब ही ये है कि उसमें 3 ऐड कर देना,
ठीक है। सो अगर मैं इस BCD से एक्सेस 3 कोड बनाऊं तो जो भी ये नंबर है इसमें 3 ऐड करना। 3 कैसे रिप्रेजेंट होता है? 1 1 से। इसका मतलब किसी भी नंबर में अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक्सेस 3 कोड। अब तो इनमें ऐड करके देखती जा, ये तेरा क्या बन जाएगा? एक्सेस 3। मतलब जो 0 है वो रिप्रेजेंट होगा प्लस 3 कर रही है उसमें, तो क्या नंबर बनेगा? 3। 3 कैसे रिप्रेजेंट होता है? ऐसे। ये आ गया। अब 1 था, 1 में 3 ऐड किया तो क्या बन गया? 4। 4 कैसे रिप्रेजेंट होता है? ऐसे। ठीक है, ऐड करके भी देख सकती है तू। फिर अगला 5 है, 5 3 है, सॉरी 0 1 2, अब 2 है, 2 में 3 ऐड किए तो 5 बन गया। फिर अगला नंबर क्या बन गया? 6। अगला क्या बन गया? 7। अब 6 वाले में देख 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तो 3 में ये इसमें इसका 8 बनेगा। ठीक है, इसका क्या बन गया? 6 + 3 9, 7 दा की बन गया 3 10 कितने? ठीक है, 8 + 3 कितने? 11 बन गया। 9 + 3 कितने? 12 बन गया। ठीक है, तो ये BCD है, ये उनका क्या है? एक्सेस 3 कोड। ठीक है, अब इसका मतलब इसमें कितनी इनपुट्स हैं? 4 इनपुट्स हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी आउटपुट्स हैं? 4 आउटपुट हैं। सो अगर मैंने इसको सॉल्व करना है और इसका सर्किट बनाना है तो अब देखते हैं इसका सर्किट कैसे बनेगा। हाँ जी, अब देख इसमें जो हमने टेबल बनाया उसी को उसने बनाया। ये तेरी बिट्स हैं 0 से लेके, इसने मैक्सिमम बिट्स लिख दी क्योंकि तेरे 4 बिट नंबर है। तो अगर तू इसका टेप मैप बनाएगी तो इसमें 2 बिट्स, ये एक्सेस 3, ये एक तरह BCD स्टैंडर्ड है, ये नॉर्मल बाइनरी नंबर जैसे बनाते हैं 0 से लेके 9 तक, 15 तक लिख लिए हमने कि जो तेरी इनपुट है उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। वैसे हमारा आंसर कहाँ तक है? 0 से लेके हमने 9 तक रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद 10 11 12 13 14 15, इसके लिए क्या वैल्यू यूज़ होती है हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आप BCD डेसिमल नंबर बनाते हो तो वो कहाँ तक लेनी है? 0 से लेके 9 तक। वो कहता है कि अगर आपने डेसिमल को एक्सेस 3 कोड में लिखना है तो मेरे पास डेसिमल नंबर 0 से 9 तक होते हैं। 10 11 12 13 14 के लिए कुछ भी वैल्यू हो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उनकी आउटपुट उसने बच्चे क्या लिख दी? 1। पर उसको ये पता है कि अगर 10 को लिखना हो तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, 11 को लिखना है, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, उसको बाइनरी नंबर में बना कर रख लिया। ये स्टैंडर्ड है बाइनरी कोड। ये 4421 के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। 41221 के साथ लास्ट नंबर 9 बन सकता है, उससे ऊपर नंबर नहीं बन सकता। ठीक है, वो स्टैंडर्ड ही इसलिए है कि हम उस कोड को 0 से 1 के लिए क्या करें? रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये मेरे को लेने क्यों पड़े? क्योंकि जब मैं के मैप बनाऊंगी तो अगर 4 इनपुट हैं तो 16 का बॉक्स बनेगा। ठीक है, BCD ये 4 इनपुट्स है ना, बाइनरी में 4 बिट्स हैं। ठीक है, एक्सेस में आउटपुट भी कितनी है? 4 है। ठीक है, तो मेरे को क्या करनी पड़ेंगी? 16 का के मैप बनाना पड़ेगा, हर बिट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर 16 के मैप है तो अंदर बॉक्स भी कितने बनेंगे? 0 से लेके 15 तक 16। इसलिए उसने इनको कंसिडर किया, पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिख दिया? क्रॉस। आउटपुट क्या है? क्रॉस। इनकी आउटपुट मैटर नहीं करती क्योंकि मेरे को आंसर सिर्फ 0 से लेके कहाँ तक लेने हैं? 9 तक। ठीक है, तो ये उसका नंबर था। इसमें इस 0 वाले नंबर में 3 ऐड कर तो ये एक्सेस कोड बन गया तेरा 0011 जो अभी हमने बनाया। ठीक है, ये टेबल वैसे बनना है। ठीक है, आई होप तेको ये समझ में आ रही है क्या है। 9 तक के आंसर लिख दिए। ये देखिए 9 था, 9 + 3 करेगी तो 12 बनेगा। ये तेरा 9 की रिप्रेजेंटेशन है। ये तेरे 9 + 3 कितना? ये 12। ये बन गया एक्सेस कोड। ठीक है, और ये बन गया तेरा BCD स्टैंडर्ड कोड। ठीक है, बन गया। अब इसमें ये जो आउटपुट्स हैं, हर आउटपुट का, हर ईच आउटपुट के लिए मैंने क्या बनाना है? के मैप बनाना है। ठीक है, तो पहला के मैप W के लिए, फिर X के लिए, फिर Y के लिए, फिर Z के लिए। ठीक है, अब देख उसने W के लिए देख क्या है? M0 M1 M2 M3 M4 ये सारी क्या है? 0। M5 6 7 8 और 9 ये क्या है? 1। ठीक है, मैं यहीं पे के मैप बनाती हूँ, आगे दिखा देती हूँ कि उसने कैसे बनाया। एक का बना देती हूँ, देखो बाकी भी समझ में आ जाएंगे। के मैप हम कैसे बनाते थे? ABCD 0 0 मतलब ये A' B' है, 0 1 ये A' B है,
1 0 एंड 1 1, इधर भी कैसे था 0 0 0 1, इधर लिखना है 1 0, फिर इधर लिखना है 1 1। ठीक है, अब देखो ये पोजीशन क्या थी 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर कहाँ नीचे वाली पे लिखना है। एक मिनट, 16 बॉक्स बनाती हैं, ऐसे दिखता नहीं, समझ नहीं आता। 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0, यहाँ पे लिखना है 1 1। ठीक है, ये ए बी, ये सी डी। जहाँ 0 है वो कॉम्प्लीमेंट होगा, जो 1 है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, अब ये पोजीशन होती थी 0 1, इधर उल्टा करके 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब नीचे आ जा 8 9 10 11, उल्टा करना, नीचों लिखने 12 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब देख M 0 1 2 3 4, ये सारी 0 है। 0 1 2 3 ते 4, ये सारी 0। ठीक है, इसका मतलब क्या बना, ये सारी 0 बन गई। ठीक है, इन पोजीशंस के नंबर तूने याद रखने। ठीक है, अब ये क्या थी 3 तक, ये 4 है, ये 5 है, 5 भी कहता 1 है, 6 भी कहता 1 है, 7 भी 1 है, 8 भी 1 है, तो ये तीनों 1 बन गए 8 तक। ठीक है, उसके बाद 9 1 है, 9 देखो कहाँ, ये वाली पोजीशन 9 है, तो यहाँ पोजीशन पे भी क्या लिख दिया 1, सिर्फ बना के दिखा रही हूँ, बाकी सारी क्या है डोंट केयर। कहाँ 10 11 12 13 14 और 15 पे, 10 11 12 13 14 और 15 पे क्या लगा दी, क्रॉस। डोंट केयर को 0 नहीं करना, क्रॉस करना है। अब इसी का देख आगे उसने बनाया हुआ है, ये देख, जो हमने बनाया वही उसने बना दिया। ठीक है, किसका बनाया, W का, हमने W का बनाया ना, ये देख, ये उसने W का बनाया, यही हमने बनाया था, देख ले। यहाँ 1 आ रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस आ रहे हैं, और यहाँ पे 1 आ रहा है आपका। ठीक है, ये उसने W बना दिया। अब जब ग्रुपिंग करनी है तो क्रॉस वो वाला यूज़ करना है जहाँ 1 के साथ मैक्सिमम ग्रुप हो सकता है। अब ये देख, हमने ग्रुप किसके बनाने होते हैं, 2 की पावर 0 के, या 1 के, या 2 के, या 3 के। मतलब 1 का ग्रुप हो सकता है, 2 का, 4 का और 8 का। 6 वाला ग्रुप नहीं बनाना है, तो 6 वाला इधर नज़र आंदा पे, ये नहीं बनाना, नॉट अलाउड। ठीक है, 2 की पावर में ही ग्रुप बनते हैं। अब देख, इसमें मैक्सिमम ग्रुप क्या बन सकता था आपका, ये मैंने एक 4 का ग्रुप बना लिया। ठीक है, आप चाहो तो ये 4 वाला ग्रुप भी बन सकता है। ये आपने एक 4 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 बच रहे हैं, ये 2x है, आप चाहो ये अब 8 का ग्रुप भी बन सकता है। ये देख, एक 1 था ना, एडिशनल पड़े हैं आपके पास, ये मैंने सारे बना लिए। ये ग्रुप बना लिया। अब इनको सॉल्व करते, देख, अब पहले मैं ब्लू वाले ग्रुप को ले रही हूँ। ब्लू 1 में देख क्या कॉमन है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन था, ये 1। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, सॉरी ये गलत लिखे हैं इन्हें, ये 1 की रिप्रेजेंट कर रहा है बी। ठीक है, इधर उसने कोई और ग्रुप बनाए होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 1 1 है, दोनों में कॉमन था, तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, बी, कर दिया इधर से। अब इन दोनों में से देख, ये ब्लू वालों में यहाँ से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, डी, इसका मतलब क्या बन गया, बी डी, ये आ गई तेरी टर्म। ठीक है, अब रेड वाला देखते हैं, रेड वाला देख क्या है उसमें ये रेड वाला, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 और 1 दोनों में है, तो क्या बना, बी। इन दोनों में से देख क्या कॉमन है, इसमें भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी, तो ये बन गया बी सी, तो एक बी डी बन गया, एक बी सी बन गया, प्लस अब ये ग्रीन वाला देखते हैं, चारों वाला ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों में देख क्या कॉमन है, ए आ रहा है, इधर से 1 1 है दोनों में, ए, इधर से तो सब में डिफरेंट आ रहा है, चारों में कंबाइन करके देख तो कुछ नहीं आया, तो आंसर क्या आया, ए। ये तेरा क्या बन गया, डब्ल्यू। ठीक है, अब इसका मतलब अगर मैं डब्ल्यू का क्या बनाऊं, सर्किट बनाऊं, तो कैसे बनेगा डब्ल्यू का सर्किट, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, डब्ल्यू बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए,
बी एंड सी, इसका मतलब बी और सी को क्या कर दूँ एंड, ठीक है। फिर क्या है बी डी, बी एंड ये डी, इसका एंड, इन तीनों का करके अपना इन सब का क्या कर दूँ और, तो ये क्या देगा डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरह हमने क्या निकाल लेने हैं, इसी तरह x का भी एक निकाल देती हूँ और इसी तरह y भी निकालेंगे, इसी तरह z भी निकालेंगे। अब x देख ले कहाँ कहाँ ज़ीरो है और कहाँ कहाँ 1 है और कहाँ कहाँ आपका डोंट केयर है। उसके हिसाब से उसने क्या किया, उसने x डिफाइन कर दिया। कहाँ पे, ये देख। अब इनको कंबाइन करना है। अब देख बड़े बड़े ग्रुप क्या बना सकती है तू, ये देखती, ये तेरे पास पैसे कोशिश करो वंस का ग्रुप बन जाए, ये तेरा वंस का ग्रुप बन रहा है। इन दोनों में देख क्या कॉमन है, ज़ीरो, ठीक है। इन दोनों में से देख क्या कॉमन है, 1, तो इधर से मिल रहा है डी और इधर से मिल रहा है तेरे को, एक मिनट, 0 बी, तो क्या मिला बी डी। एक मिनट इधरों देख ला, एक मिनट द्वार तो देखते हैं, इधरों 1 मिल रहा पे कॉमन, ठीक है। 8 का तो नहीं बन रहा कहीं पे, नहीं 8 का नहीं बन रहा, हाँ ठीक है। इनमें से तेरे को कॉमन क्या मिल रहा है, डी, और इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है, सॉरी केड़ा है यार, ये वाला और ये वाला ना, इसमें से कॉमन मिल रहा है बी, तो एक तेरे को बी कॉमन मिल रहा है, सॉरी बी डैश मिल रहा है, 0 है ना, एक तेरे को बी डैश कॉमन मिल रहा है, और इन दोनों में से बेटे डी 1 है ना, डी जो 1 है उसको डी लिख देंगे, जो 0 के साथ है उसके हिसाब से जो वैल्यू है इसकी उसका बी कॉम्प्लीमेंट, ये एक मिल गई। इसी तरह इन दोनों को तो कंबाइन, अब इसमें ये चारों नहीं कंबाइन करने क्योंकि जहाँ सारे क्रॉस है वो हम कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो 1 के साथ आप कंबाइन कर सकते हो, 1 अकेला छोड़ने की जगह पे उसका बड़ा ग्रुप बना दिया, वो ज़्यादा सोल्व हो जाएगा। अब इन दोनों में देख यहाँ पे बी कॉमन है, ठीक है, और यहाँ से क्या मिल रहा है, सी, डी नहीं लिखना, ये गलत लिखना है उन्हें, सी डैश डी डैश, ठीक है। तो ये तेरे को ये मिल गया। इसी तरह तूने बी डैश निकाल लेना, बन गया ये। अब तू देख जो एक्स है, अगर एक्स आउटपुट चाहिए तो जो तेरी इनपुट्स हैं उनको कैसे कैसे देंगे, देख अब इसी डायग्राम में से जो ऊपर हमने डायग्राम बनाई है इसी में से देखो, मेरे को देख ए तो उसको देना ही नहीं है, देख इसमें कहीं ए नहीं है, बी डैश एंड सी देना है, ये बी था ना तेरा, ये बी का डैश लगा दिया मैंने, साथ में क्या लगा रहा है सी, ये सी आ रहा है, इन दोनों का क्या कर दिया एंड, ठीक है। अब बी डैश डी, ये बी डैश आ रहा तेरा, ठीक है, इसका डी के साथ एंड, ये डी था तेरा, ये डी है, इनका एंड कर दिया, ठीक है। और क्या है बी सी डैश डी, ये बी आ रहा है, ध्यान से देख ले एंड कितने करना है ये, और क्या चाहिए सी का डैश, ये सी आ रहा था इसके आगे डैश लगा दिया, डी कहाँ पे है पता नहीं कितने गया डी, आ वाला डी आ रहा है, एंड देते डैश लगा के, ये 3 एंड हो गए, 3 एंड हो गए। अब इनके बीच में क्या है प्लस, तो कौन सा ऑपरेटर लगा दूँ और, ठीक है। तो ये किसका आंसर दे रहा है, एक्स का। इसी तरह इसी डायग्राम में वाई का भी आंसर निकाल लेंगे, जेड का भी आंसर निकाल लेंगे, वो सारे आंसर उसने क्या है ये बच्चे ये सॉल्व किए हैं के मैप लगा के, ठीक है। नॉन ज़ीरोस को ध्यान में रख के तूने ये के मैप बनाने हैं, ये तेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सारों के आंसर निकाल लिए, फिर डायग्राम पेंसिल के साथ पहले साफ़ सुथरी बना के देखनी है, ठीक है, फिर उत्थे बनानी है, नाले टाइमर का ध्यान रखी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ये 4 आउटपुट बेटे बन रही हैं, ठीक है, ये सॉल्व करके उन्हें इनू इसको और मिनिमाइज़ कर दिया वैसे, पर वहाँ पे अगर तू ठीक से लिखी ना एक्स में, जैसे उन्हें आ ग्रुप नहीं बनाए, साढ़े इतने 4 का ग्रुप बन सकता सी, ये भी 4 का ग्रुप बनता है, ठीक है। जहाँ जहाँ 4 के ग्रुप बन सकते हैं, ये देख ये ऐसे भी 4 का ग्रुप बन सकता है। सो मैक्सिमम ग्रुप बनाओगे ना, ये 4 का ग्रुप बन सकता है, मैक्सिमम ग्रुप बनाओगे तो कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे उसको कॉमन क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि उन्हें के मैप च प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं की, ठीक है, उत्थे ग्रुपिंग ठीक करेगी तो ठीक है आंसर बनेगा, ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ तू इन्हें उन्होंने सिंपलीफाई किया है कि इन्हों इदा करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ ठीक है इदा भी तू बना देगी तो गलत नहीं, इसी का बना दे जो ये दिया हुआ है बस, ठीक है। इन सबको उसने क्या बना दिया, इसका के मैप, बस इनकी डायग्राम बनाती उन्हें, इतने ए बी सी डी लगे तो उन्होंने करके सॉल्व करता, ठीक है, क्लियर है, बस इदा काम करना, ये तेरा कन्वर्टर हो गया, ठीक है। अब तू इतने सारे ये अभी मेरे को लगता है तेरे को 2 दिन लग जाएगा, क्योंकि जब तक तेरे को बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं आता होगा, जब तक तेरे को
बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व नहीं करना आता होगा, के मैप नहीं आता होगा, एडर ये नहीं आएंगे। तो मेरे को लगता है मंडे तक के लिए इतना काम काफ़ी है, पहले इतना कर ले। अगर कोई डाउट होगा तो पहले वो करेंगे, फिर आगे डिकोडर इनकोडर कराऊंगी। उदा मैं शाम ਨੂੰ पा ਦਾਂਗੀ उनकी वीडियो, पर पहले पुराना अच्छे से कर, क्योंकि इतने में से भी तेरे को 2 क्वेश्चन अच्छे से मिलते हैं तो एटलीस्ट तेरा अटैम्प्ट तो होगा ना। सारे गलत करने से बेहतर अच्छे से करने ज़रूरी है। पढ़ेगी चंगी तरह, डायग्राम्स ਨੂੰ खुद बना के देखेगी ਤਾਂ ਉੱਥੇ क्लीयर होना है, नहीं तो सर्किट खराब हो जाने। चल ठीक है, ओके।